गजब मोदी जी गजब। आज तो संसद में एनडीआईए को हवा में उड़ा दिए आप। हवा में उड़ गए सब। पिछले 10 दिन से संसद में हो हल्ला चिल्ल पों करके संसद का टाइम बर्बाद करने वाले एनडीआईए के लोग आज तो आपके तूफान में हवा में उड़ गए। आपकी बल्लेबाजी संसद में इतनी धांसू थी, इतनी धाकड़ थी कि एनडीआईए के बॉलरों के हर बॉल पर आपने लगातार छक्के मार दिए। इतने छक्के मारे आज आपने कि एनडीआई टीम के बॉलर जमीन पर गिर करके जमीन चाटने लगे। गजब कर दिया मोदी जी ने आपने आज। सब भाग खड़े हुए, हिम्मत नहीं हुई संसद में रुक करके बात सुनने की। लगातार संसद में पिछले 10 दिनों से चिल्लाते रहे, कहते रहे कि मोदी जी को सुनना है, मोदी जी को सुनना है। मोदी जी को बुलवाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मोदी जी का मुंह खुलवाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी का मुंह खुला वैसे ही सब संसद छोड़ करके भाग गए। भगेड़ू घोषित हो गए एनडीआईए वाले लोग। भगेड़ू। मोदी जी 2024 के पहले एनडीआई के लोगों की यह एक करारी हार हो गई। अब क्या लड़ेंगे 2024 में ये चुनाव? किस मुंह से लड़ेंगे 2024 में चुनाव? कौन सा गठबंधन काम करेगा 2024 में? 2 घंटा 13 मिनट 2 घंटा 13 मिनट आप संसद में बोले, लगातार बोले, अकाट्य तर्कों के आधार पर बोले। चुन चुन करके आपने हर प्रश्नों का जवाब दिया। एनडीआई वाले लोग सिर्फ एनडीआई चिल्लाते भर रह गए। कहां गए राहुल गांधी संसद में, जो रावण बता रहे थे मोदी जी को, अमित शाह जी को कुंभकर्ण बता रहे थे? उनका तो कोई अता पता ही नहीं चला। रीलॉन्चिंग ही फेल हो गई राहुल जी की संसद में। सोनिया जी बेचारी असहाय दिख रही थी। गौरव गोगोई रो रहे थे कि कहां हम फंस गए। अधीररंजन चौधरी तो फक्क हो गए। इतना आपने छक्का मार दिया मोदी जी आपने। रावण जिसको कहते थे ना राहुल जी, वह रावण कहने वाली आपकी जबान ही गल गई संसद में आज। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, लीजिए मणिपुर। मणिपुर पर सुनने से पहले मैदान छोड़ के भाग गए। ये तो एनडीआई वाले लोग I.N.N.I वाले I.D.I.A वाले लोग का पता नहीं चला। मोदी 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 यही संसद में होता रहा।
नाम रखे थे रणधीर, हो गए पलायन वीर। रणधीर हो गए पलायन वीर। लोहियावादियों की भी धज्जियां उड़ गईं। कांग्रेस की तो पोल खोल दी आपने। मणिपुर की जिम्मेदार घटना की जिम्मेदार कांग्रेस है, यह सीधे सीधे कह दिया आपने। उनके झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया। LIC पर झूठ बोला था, गुब्बारा फूट गया। सरकारी संस्था HAL पर गुब्बारा फूला था, वो फूट गया। 2024 का चुनाव तो आज संसद में ही दिख गया। गजब कर दिया मोदी जी आपने। 2 घंटे 13 मिनट लगातार भाषण। तथ्यों के अगर समय रहता तो मोदी जी 2 घंटा और आप बोलते। बीच में ही ये भाग गए भगोड़े। क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे जब भागना ही था? तो जब संसद में टिकना नहीं था तो क्यों मोदी मोदी चिल्ला रहे थे? मोदी को बुला रहे थे, मोदी का मुंह खुलवाना है, मोदी को बुलवाना है। मोदी संसद से भाग गए, मोदी संसद से डर गए, मोदी ये हो गए, मोदी वो हो गए। और जब मोदी आ गए तो खुदे भाग गए। सबसे पहले राहुल जी भागे मैदान छोड़ के। ये तो रणछोड़ दास देसाई हो गए राहुल जी। क्या लड़ेंगे ये? जनता चटकारे लेकर के पूरा डिबेट देख रही थी। पिछले 3 दिनों से भारत की जनता खाना पीना छोड़ करके संसद की डिबेट देख रही थी। 3 दिनों से सबकी बातें सुन। आज तो NDA के लोग जैसे आग उगल रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीतारमण जी जैसे लोग। अमित शाह जी की तो बातें छोड़ दीजिए, कोई जवाब नहीं था किसी के पास। क्या मुद्दा है INDIA लोगों का? मणिपुर को मुद्दा बना रहे थे। मणिपुर पर जब बोलने लगे मोदी जी तो आप सुनने को तैयार हैं, सुन नहीं पाए। ये हुआ संसद में अविश्वास प्रस्ताव का। चारों तरफ मोदी, संसद के हर कोने कोने में मोदी। कहीं विपक्ष के लोगों का पता नहीं था। क्या जवाब देंगे आप? साफ दिल, साफ नियत, स्पष्ट दृष्टिकोण का जब व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो झूठों के गुबार फूट जाते हैं। आज ये हुआ संसद। इसी तरह से 2018 में भी कांग्रेस वाले उधताए थे। उस समय भी मोदी जी ने हवा निकाल दी थी और 2019 का रिजल्ट आपके सामने आ गया था। 2023 में इसी तरह INDA वाले उद्धत थे, पगलाए हुए थे, चिल्ला रहे थे। 2024 में हवा निकल जाएगी, ये तो आज ही तय हो गया। कौन सा चुनाव होगा 2024 में? क्या कर पाएंगे ये लोग? कौन? सबसे बड़ी बात कि NDA के नेता संसद में मोदी जी थे। साफ बात था, वही कैप्टन थे, उन्हीं को मैच जिताना था। और विपक्षी टीम के NDA लोगों का कैप्टन कौन था? राहुल जी कैप्टन थे, अधीर रंजन जी कैप्टन थे,
कि गौरव गोगोई कैप्टन थे। कौन कैप्टन था? सब पिद्दी लग रहे थे, पिद्दी की पूंछ लग रहे थे विशाल व्यक्तित्व के आगे। कौन सा जवाब नहीं दिया मोदी जी ने? जवाब नहीं देते, भाग जाते। जवाब से संतुष्टि हो गई ना, अब कहेंगे कि कुछ नहीं बोला, मणिपुर छोड़ के बोला, सिर्फ हवाई बोला, परफॉर्मेंस बहुत खराब था, तेवर नहीं थे, मुंह झुका हुआ था, यही सब बोलेंगे। आप यही सब बोल रहे हैं। अरे जब मणिपुर पर बोलने को हुए, बोलने लगे, तो आप तो खुदे मैदान छोड़ के भाग गए पोल खुलने के डर से। आप तो बताने चले थे कि हम बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेके मणिपुर गए थे, आंसू पोंछे थे मणिपुर वालों का। क्यों नहीं बताए? बताते उनके सामने। कह रहे थे राहुल जी कि हम मोदी जी के सामने बोलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? एक तो देर में आए तो मुंह लटक गया, और आए जब मणिपुर पर बात रखने लगे तो छोड़ के संसद भाग गए। अरे चुनाव से पहले जब संसद छोड़ के भागे तो इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? देश की जनता इस परिणाम को समझ गई। INDIA वाले लोग कौन सा गठबंधन बनाएंगे आप? गठबंधन में क्या ताकत है? कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, मुद्दा विहीन है आप। INDI वाले देश बेच रहे हैं, फला बेच रहे हैं, ठिकाना बेच रहे हैं, सबका जवाब तो दे दिया। देश बेच रहे हैं अडानी के हाथ से, तो LIC की बात कर दी। देख लीजिए आपके सामने, चुप थे आप, कोई जवाब नहीं था आपके पास तैयार। और ये कह भी दिया मोदी जी ने कि 2018 में आप ले आए थे तो हम फिर आ गए, 2023 में ले आए हैं तो फिर आएंगे। अब तैयारी करके 2027-28 में फिर ले आइएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर हम आएंगे। घोषित भी कर दिया। कोई जवाब नहीं है। 2024 का चुनाव तो आज संसद में ही हो गया। मणिपुर को मुद्दा बनाने का षड्यंत्र धूल धूसरित हो गया। गजब कर दिया मोदी जी आपने। वो तो आप सेल्फ गोल कर लिए। अब आज पछता रहे होंगे INDI वाले कि हम क्यों उपद्रव किए, हम क्यों मोदी मोदी चिल्लाए, हम क्यों मोदी को बुलाने के लिए, मुंह खुलवाने के लिए जिद पर आए, तो हम ही फंस गए। मोदी जी के बुने जाल में हम फंस कैसे गए? पछता रहे हैं। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करेंगे आप? भाग गए। पूरा देश की जनता ने देखा कि भाग गए ये तो INDI वाले हैं कि जब देश में संकट आएगा तो ये तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर इनके सत्ता में कोविड काल आया होता, कोरोना जैसी महामारी आई होती, तो देश की जनता को मरते हुए छोड़ के भाग जाते। भयावह स्थिति देख, इसी को कहते हैं ये मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं। यह नारा सटीक है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ने झंडा गाड़ दिया आज संसद में। जिन लोगों ने मोदी जी के भाषण को आज देखा, आज वो दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि तो बड़े भारी कायर निकले, बड़े भारी भगोड़े निकले। ये तो सुन नहीं सकते, सुनाने के लिए
चिल्लाते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पत्थरबाज होता है ना, तो पत्थर फेंक के पहले भागता है, तो पत्थरबाजों की तरह INDIA के लोगों ने संसद में काम किया, बोल के भाग गए भगेड़ू। तर्क नहीं था, बात नहीं थी, चीत नहीं था, कुछ नहीं था मोदी जी के सामने। अभी तो अमित शाह जी ने कल थोड़ा सा चौका छक्का मारा था, कुछ बचा खुचा था। अमित शाह जी के चौका छक्का मारने पर तो वो टिके रह गए, जबकि उन्होंने मणिपुर पर पूरे तासीर से सब बता दिया, खुले मन से बता दिया, कुछ छुपाया नहीं। वहां तक तो जमे रहे, लेकिन आज मोदी जी के आते ही मणिपुर की बात उनके मुंह से सुनने को तैयार नहीं हुए। ये मणिपुर पर डिबेट कराना चाहते थे। कौन सा डिबेट कराते मणिपुर पर, क्या बोलते? आ तो गए मोदी जी। कागजी शेर, कल जो है अमित शाह का रूपी शेर का भाषण था संसद में, आज रिंग मास्टर का खेल हो गया। रिंग मास्टर ने खेल दिखा दिया, और ये कागजी शेर, कागजी बहादुर, भगेड़ू बहादुर वीर, रणछोड़ बहादुर वीर भाग गए। ये भागना ही उनका 2024 का परिणाम तय कर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लगातार 2 घंटा बोलना मजाक है क्या? एक अध्यापक 90 मिनट क्लासरूम में बोल के पागल हो जाता है दिन भर, पानी पीने लगता है, भूख लगने लगती है, सोने लगता है। और मोदी जी इस उम्र के इस पड़ाव पर 2 घंटा 13 मिनट संसद में खड़े होकर के लगातार अपनी बात कह करके एक रिकॉर्ड बना दिए होंगे, बना दिए। इतना बड़ा लंबा भाषण, हर तर्क, हर प्रश्न का उत्तर। उनकी बॉडी लैंग्वेज शेर की बॉडी लैंग्वेज थी आज संसद में। कोई तनाव नहीं था, चुनाव का कोई तनाव नहीं था, गलती का कोई तनाव नहीं था। एक विजयी नेतृत्व कर्ता के रूप में मोदी जी ने आज 2024 के चुनाव के पहले अपने विपक्षियों को वो पटकनी दी कि वो तो 2024 में लड़ने लायक रह जाएंगे कि लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे, ये तय करना मुश्किल है। आज तो अद्भुत दृश्य था संसद का। टीवी से चिपके रहे लोग, सुनते रहे लोग, भगेड़ुओं का पलायन देखते रहे लोग, चिल्लाते INDIA के लोग संसद में थक गए, इसलिए भागे। क्यों चिल्लाते रहे? मोदी जी अपनी बात धैर्य से करते रहे, क्योंकि उनको INDIA वालों को नहीं सुनाना था, उनको देश की 140 करोड़ जनता के सामने अपने को प्रस्तुत करना था। परीक्षक थे देश के 140 करोड़ जनता, परीक्षार्थी थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने परीक्षकों के सामने, देश के परीक्षकों के सामने 100 में 100 नंबर प्राप्त किया। उनको INDIA को थोड़ी सुनाना था, वो तो जानते थे कि भाग जाएंगे सब, टिक नहीं सकते। चिल्ला रहे तो उनको चिल्लाने का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था। INDIA और चिल्लाते रहे, कोई असर नहीं था, लगातार बोल रहे हैं।
उनकी बड़ी मोदी जी के तेज आवाज, ऊर्जापूर्ण आवाज, तेज आवाज के सामने INDIA के लोगों की आवाज बौनी पिद्दी लग रही थी, आवाज नहीं निकल, अंत में आवाज ही बंद हो गई उनकी। अब चले हैं लड़ने 2024 में मोदी जी से। आज नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया, चुनाव की शुरुआत कर दी, मणिपुर के समस्या का, मणिपुर के हर सवाल का जवाब दे दिया, अपनी उपलब्धियां गिना दी, गरीब जनता को ऊपर उठा दिया, भारत मां की हत्या कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारा, रावण कहने वाले लोगों को इतना पटका कि वो आइंदा से कुछ कह नहीं पाएंगे, अपशब्द बोलने वालों को शालीनता से ऐसा जवाब दिया कि अब डिक्शनरी में अपशब्द उनको मिलेंगे नहीं, अब कौन सा अपशब्द बोलेंगे। ये किया मोदी जी, धन्य है मोदी जी। आप तो आज तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का पर आपका प्रति उत्तर अद्भुत था, देश की जनता को उत्साहित करने वाला था, भारत को शीर्ष पर खड़ा होने का एजेंडा तय कर दिया, और सिर्फ भारत भारत भारत, भारत के लिए जीना, भारत के लिए मरना, भारत के लिए सोना, भारत के लिए हर कदम ये कह करके आपने INDIA के लोगों को माद में ढकेल दिया। मोदी जी आपको प्रणाम।